सऊदी सरमाया आएगा, रोजगार और खुशहाली लाएगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब का इक़्तिसादी ताउन फ्रेमवर्क पर इत्तफाक। इक़्तिसादी, तिजारती, सरमायाकारी और तरक्याती शोबों के मंसूबे शामिल। बिजली तरसील मंसूबे पर MOU पर दस्तखत। निजी शोबे के अहम किरदार को बढ़ाने और तिजारती तबादले को वुसअत देने पर भी इत्तफाक हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली-अहद से मुलाकात का एलामिया जारी। फ्रेमवर्क मुश्तरका इक़्तिसादी मुफादात पर मबनी है। दोनों रहनुमा सऊदी पाकिस्तानी सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल इजलास के मुंतज़र। This year we had terrible floods, cloud outburst, and we were absolutely helpless. If somebody thinks that countries like Pakistan who are devastated, loans would be enough, that is not acceptable. We are working hard. We are committing untiring efforts to stand up on our own feet. Prosperity, peace and progress of my people keeps me awake. We have challenges, but that's not enough. We are a country of 240 million people and challenges of sorts, as I said. But as they say, you must never lose hope. तरक्की की सीढ़ी चढ़ते हैं और कुदरती आफात से नीचे आ जाते हैं। पाकिस्तान में बदतरीन सैलाब से शदीद तबाही हुई। दुनिया के सामने हाथ फैलाने के बजाय खुद इंसारी को तरजीह दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी फ्यूचर इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान में करप्शन जड़ से उखाड़ रहे हैं। डिजिटलाइजेशन से करप्शन में नुमाह कमी हुई। माजी में की गई गलतियों से सबक सीखा और आगे बढ़े। अमन, तरक्की और खुशहाली हमारी तरजीह है। फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनी का मिस्र, उर्दन और सऊदी अरब का तारीखी दौरा। तीनों मुल्कों की क़यादत ने पाक फौज को सिराहा। इंसदादे दहशतगर्दी, दिफाई ताउन, इंटेलिजेंस इश्तराक पर गुफ्तगू हुई। फील्ड मार्शल का दौरा अस्करी इत्तेहाद की अलामत करार। फाल अस्करी सिफारतकारी से पाकिस्तान का वक़ार बढ़ा। पाकिस्तान दुश्मनी में मुब्तला झूठे भारतीय मीडिया की एक और प्रोपेगेंडा साजिश बेनकाब। पाकिस्तान ने भारतीय मीडिया के हथकंडों का पर्दा एक बार फिर चाक कर दिया। फर्स्ट पोस्ट का मुआहदे के तहत 30,000 पाकिस्तानी फौजी गजा भेजने का दावा बेबुनियाद करार। पाकिस्तान वजारत इत्तलात और नशरियात का कहना है कि भारतीय रिपोर्ट में शामिल इंटेलिजेंस लीक्स और दावे मनगढ़ंत और गुमराहकुन हैं। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी के खात्मे की आखिरी कोशिश। सालिसों के इसरार पर पाक अफगान मुज़ाकरात का चौथा दौर जारी। तुर्की और कतर की सालसी में किसी नतीजे तक पहुंचने की कोशिश। 18 घंटे का मुज़ाकरात का पिछला दौर बेनतीजा रहा था। अफगान तालिबान की हठधर्मी से कोई नतीजा ना निकला। अफगान मुज़ाकरातकार पाकिस्तान के मुतालिबात से मुत्तफ़िक अमल से गुरेजा। अफगान रजीम कलअदम TTP के खिलाफ संजीदा कार्रवाई पर तैयार नहीं। काबुल से मिली हिदायत पर अफगान वफ्द का मौक़िफ़ तब्दील होता रहा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। ईरानी मीडिया के मुताबिक मसूद पज़ेश्कियान ने खित्ते में कशीदगी कम करने और किसी भी तनाज़े से बचने की ज़रूरत पर जोर दिया। ईरानी सदर ने कहा, पाक अफगान इख्तलाफात के हल के लिए हर किस्म के ताउन के लिए तैयार हैं। वज़ीर दाखिला ने कहा, पाक अफगान कशीदगी में कमी के लिए ईरान के किरदार का खैर मकदम करते हैं। मोहसिन नकवी ने ईरानी हुकूमत और अवाम की मेहमान नवाजी को सराहा। गैर कानूनी गैर मुल्कियों को प्रॉपर्टी किराए पर देने पर पर्चा होगा। हुकूमत पंजाब ने रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट तलब कर ली। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों से मुतालिक फील्ड सर्वे कराने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अमन व अमान पर छठा इजलास। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की निशानदही के लिए मसाजिद में ऐलान कराने की हिदायत। कहा, कोई शख्स किसी अफगान या गैर मुल्की को प्रॉपर्टी देगा तो एक्शन होगा। आज़ाद कश्मीर में एक तरफ पीपल्स पार्टी तो दूसरी जानिब अनवारुल हक डट गए। पीपल्स पार्टी की आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली लाने की सरतोड़ कोशिशें, नून लीग को भी साथ मिला लिया। वज़ीर आज़म अनवारुल हक का इस्तीफा देने से इनकार। अनवारुल हक का कहना है वो तहरीक अदम एतमाद का सामना करेंगे। पीपल्स पार्टी को 36 अरकान की हिमायत हासिल।
रावलपिंडी में चौकों छक्कों की बरसात। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका पहले T20 में मध्य मुकाबिल। सलमान आगा ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। बाबर आजम की 1 साल बाद टीम में वापसी। शायकीन बाबर आजम के नाम पर झूम उठे। बाबर आजम बड़े रिकॉर्ड से 8 रन दूर। T20 इंटरनेशनल में रोहित शर्मा का सबसे ज्यादा रन्स का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए 8 रन दरकार। रोहित शर्मा ने 4,231 रन बनाए हैं। बाबर आजम T20 इंटरनेशनल में 4,223 रन बना चुके हैं। बाबर आजम सबसे ज्यादा T20 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन जाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नादरा सेंटर गुजरावाला का अचानक दौरा। शनाख्ती कार्ड्स और दीगर दस्तावेजात बनवाने के अमल का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने शहरियों से मुलाकात की और मसाइल दरियाफ्त किए। शहरियों का नादरा सेंटर की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार। मोहसिन नकवी की अमले को काम तेज़ रफ्तारी से निपटाने की हिदायत। इंचार्ज नादरा सेंटर को शहरियों के मसाइल के हल के लिए मौके पर अहकामात दिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कामोगी में SP अदील अकबर की रिहाइश का आमद। SP अदील अकबर के वालिद, भाई और दीगर अहले खाना से मुलाकात। सोगवार खानदान से दुख और अफसोस का इजहार। मोहसिन नकवी की गमज़दा खानदान से ताज़ियत। कहा SP अदील अकबर इस्लामाबाद पुलिस का असासा थे। SP अदील अकबर की नागहानी मौत से दिल सदमा हुआ। NCCIA के अफसरान के खिलाफ रिश्वत लेने का केस। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने 6 अफसरान का 3 रोज़ा रिमांड मंजूर कर लिया। मुल्ज़मान में चौधरी सरफराज जफर, अली रजा, चौधरी शुएब रियाज, मुश्तबा जफर, यासिर रमजान और जवार जफर शामिल हैं। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान में मजीद महंगाई का खदशा जाहिर कर दिया। मौजूदा माली साल में महंगाई की शरह 7.2% तक पहुंच सकती है। सैलाब के बायस खेतों में पैदावार मुतासिर हुई और सप्लाई चेन में रुकावटें आईं, जिसकी वजह से अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पाकिस्तान में मुआशी शरह नमो 3% रहेगी। हुकूमती पॉलिसियों की वजह से फूड सिक्योरिटी के मसाइल पैदा हो गए। ज़राअत तबाह हो गई और महंगाई बढ़ गई। हाफिज नईमुर रहमान का गोजरा में किसान रूडा रोड का रवां जुलूसा। खिताब। कहा हुकूमत 1900 में खरीदी गंदुम 3800 रुपए मन फरोख्त कर रही है। सोने की कीमत में एक ही रोज में 14,000 रुपए की गैर मामूली कमी। सोने की फी तोला कीमत 4,16,362 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने का भाव 12,000 रुपए कम 3,56,963 हो गया। गुज़श्ता 11 रोज में सोना 40,500 रुपए सस्ता हो चुका। वफाकी हुकूमत ने तोशा खाना का मजीद रिकॉर्ड पब्लिक कर दिया। काबीना डिवीजन ने जुलाई ता सितंबर 2025 का तोशा खाना रिकॉर्ड जारी कर दिया। आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ को बैरूनी ममालिक दौरों पर तहाइफ मिले। इसाक डार, ख्वाजा आसिफ और हनीफ अब्बासी को भी तहाइफ मिले। तमाम तहाइफ तोशा खाना में जमा करवाए गए। काबीना डिवीजन वसूल शुदा तहाइफ का तखमीना करवा रहा है। सिंध हुकूमत का कराची के बाद दीगर अजला में भी स्कूटी ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान। हैदराबाद, सक्खर और लाड़काना में खवातीन और तालिबात को तरबियत दी जाएगी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की जेर सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट का अहम इजलास। सिंध के मजीद 3 अजला में पीपल्स बस सर्विस का दायरा बढ़ाने का फैसला। कराची में गुलशन मेमार से टावर तक इलेक्ट्रिक बसें चलाने का ऐलान। दिसंबर में EV टैक्सी सर्विस शुरू की जाएगी। पंजाब में स्मॉग का राज। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर सरे फहरिस्त। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 279 रिकॉर्ड। गुलबर्ग 638। मॉडल टाउन में आलूदगी की शरह 574 रिकॉर्ड। मुतादिद इलाकों में भी शरह 500 से जायद रही। फैसलाबाद, गुजरावाला और मुल्तान का फ़ज़ाई मयार भी मुज़र सेहत। आलूदगी से सांस और जिल्द के अमराज बढ़ने लगे। कराची में ई चालान के नफाज 6 घंटे में 1.25 करोड़ के चालान हो गए। ट्रैफिक पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक मजमूई तौर पर 2,662 चालान किए गए। सबसे ज्यादा सीट बेल्ट की खिलाफ वर्जी पर 1,535 चालान हुए। हेलमेट के बगैर मोटरसाइकिल चलाने पर 507 शहरियों के चालान किए गए। ओवर स्पीड पर 419 और गाड़ी चलाने पर 3 चालान हुए।
कामयाबी और जुर्रत का इस्तारा, तरक्की का रोशन सितारा, जिस शोबे में था कदम कामयाबी चली उसके संग। कारोबार से सियासत और खेल से सिफारतकारी तक सलाहियतों का लोहा मनवाने वाले मोहसिन नकवी ने जिंदगी की 47 बहारें देख ली। बतौर निगरान वजीर आला पंजाब सूबे का नक्शा बदल डाला। बरसों के काम हफ्तों में निपटाने पर मोहसिन स्पीड का खिताब पाया। वजीर दाखिला और चेयरमैन पीसीबी की सालगिरह पर दुनिया भर से तहनीयती पैगामात का तांता बंध गया। मुल्क की तारीख की पहली खातून वजीर आला मरियम नवाज 52 साल की हो गईं। पार्टी रहनुमाओं का नेक तमन्नाओं का इजहार। मरियम नवाज 28 अक्टूबर 1973 को लाहौर में पैदा हुई। 2012 में सियासत में एंट्री दी। मरियम नवाज ने 2024 के इंतखाबात में कौमी और सूबाई असम्बली का इलेक्शन जीता। ज़राई ताउन तिजारत में आसानी और पायदार ज़राअत का फ़रोग़। वफाकी वज़ीर कौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर से कैनेडियन हाई कमिश्नर की मुलाकात। पाकिस्तान ज़राअत टेक्नोलॉजी और वैल्यू एडिशन के लिए कनाडा के तजर्बे से फ़ायदा उठाना चाहता है। पाकिस्तान खुराक और बायो सेफ्टी के तमाम आलमी मयारात पर मुकम्मल अमल दरामद करेगा। वफाकी वज़ीर की गुफ्तगू। कैनेडियन हाई कमिश्नर तारिक अली खान ने पाकिस्तान की ज़राई सलाहियत और पायदार तरक्की के लिए इक़दाम को सराहा। अमेरिकी सदर ट्रंप की जापान की पहली खातून वजीर आजम सनाए तकाइची से मुलाकात। अमेरिका और जापान के दरमियान तिजारती और मादी वसाइल से मुताल्लिक अहम मुआहिदों पर दस्तखत। डोनाल्ड ट्रंप ने जापानी वजीर आजम की क़यादत और दिफाई पॉलिसियों को काबिल तारीफ करार दिया। वजीर आजम तकाइची ने भी ट्रंप की तारीफों के पुल बांध दिए। मुज़ाकरात में $550 अरब के सरमायाकारी पैकेज पर भी बातचीत हुई। जमैका में रवां साल का सबसे ताकतवर तूफान समुद्री तूफान मेलिसा ने कैरेबियन जज़ायर पर असरअंदाज होना शुरू कर दिया। अमेरिकी रियासत हेटी में भी कैटेगरी 5 के तूफान के बायस बारिशें। जमैका में 3, हेटी और डोमिनिकन रिपब्लिक में 4 अफराद हलाक हो गए। समुद्री तूफान के बायस 3000 से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। मुल्तान में हज़रत शाह रुकन आलम रहमतुल्लाह अलैह का 712वां उर्स मिज़ार को गुस्ल के बाद 3 रोज़ा उर्स की तकरीबात का आगाज़ हो गया। मुल्क भर से ज़ायरीन की मिज़ार पर हाज़िरी। कौमी क्रिकेट टीम की गैर मयारी किट्स के खिलाफ पीसीबी का एक्शन। मौजूदा अपैरल कंपनी से आइंदा किट्स ना तैयार करवाने का फैसला। पीसीबी ने कौमी टीम की ऑफिशियल किट के लिए नए वेंडर्स की तलाश शुरू कर दी। चंद रोज में नई अपैरल कंपनियों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। आईसीसी की भारत नवाजी। साबिक मैच रेफरी ने पोल खोल दिया। भारत के पास अब सारा पैसा है और उन्होंने आईसीसी पर कब्जा कर लिया है। मैच रेफरी क्रिस ब्रॉड का तहलका खेज इंकशाफ। एक मैच में भारतीय टीम 4 ओवर पीछे थी। जुर्माना यकीनी था। मुझे एक फोन कॉल आई, कहा गया भारत है, हल्का हाथ रखें। और कॉमेडी और एडवेंचर से भरपूर एनिमेटेड फिल्म ज़ूटोपिया 2 का ट्रेलर जारी। फिल्म 26 नवंबर को सिनेमाघरों की ज़ीनत बनेगी।